नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तुलसी विवाह के दिन हम सभी चाहते हैं कि बड़े ही विधि विधान से माँ तुलसी की जो शादी है हम भगवान शालिग्राम से करा सकें और उसमें कोई विघ्न ना आए, कोई बाधाएं ना आए, हमारी मनवांछित कामनाएं पूरी हों, हमारा दाम्पत्य जीवन खुशहाली से भरा रहे, हमारा जो पारिवारिक खुशहाली है वो हमेशा बना रहे, परिवार उन्नति करे। लेकिन क्या हम उसका विधि विधान जानते हैं? सही विधि विधान क्या है? तो आइए जान लेते हैं। आपको एक मंडप तैयार करना होगा जो कि गन्ने से तैयार होगा। मंडप तैयार कीजिए, उसमें पूर्व दिशा की ओर लाल कपड़े पर पीतल का कलश स्थापित करें। कलश में जल भरें, रोली डालें, सिक्का डालें। कलश के मुख पर आप कलावा बांध दें और उस पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। अशोक के पत्ते 7 या 5 रखकर नारियल लाल कपड़े में लपेटकर उसको भी स्वास्तिक बनाकर श्री हरि विष्णु का कलश स्थापित करें। साथ में शालिग्राम जी का श्री विग्रह व तुलसी का पौधा साथ रखकर विधिवत पूजन करें। गाय के घी का दीपक करें, गुलाब की अगरबत्ती जलाएं, रक्त चंदन चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं, गेहूं व गुड़ के दलिये का भोग लगाएं। तुलसी पर लाल चुनरी, सिंदूर, सुहाग सामग्री, 16 श्रृंगार चढ़ाएं। शालिग्राम तुलसी का गठबंधन कराकर घट विवाह सूत्र पढ़ें तथा चंदन की माला से एक एक इन मंत्रों का जाप करें जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। पूजन के बाद महाभोग लगाकर आरती करें और प्रदक्षिणा लगाएं तथा सारी सुहाग सामग्री अगले दिन किसी ब्राह्मण दंपति को दान करें। आपको और भी बहुत सारी चीज़ें चढ़ानी होती हैं, जैसे कि आप मूली चढ़ाएंगे, आपको आंवला चढ़ाना होगा, शकरकंदी चढ़ाना होगा, सिंघाड़ा चढ़ाना होगा और भी स्वेच्छा से आप जितने फल चढ़ा सकें। कोई एक सफ़ेद कलर की मिठाई ले लीजिए, भगवान विष्णु को बहुत पसंद है। अगर आप हो सके तो माँ लक्ष्मी के लिए मीठे पान का एक बीड़ा भी चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने के लिए तो आदमी पता नहीं क्या क्या पूजा पाठ करके क्या क्या चढ़ा सकता है, लेकिन जो इस पूजा में, इस विवाह में ज़रूरी है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। भगवान विष्णु यानी शालिग्राम जी को तुलसी बहुत पसंद है और बिना तुलसी के वो कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन ये भी है कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख लें पूजा में सम्मिलित करने के लिए। तुलसी के पौधे को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। ये सारी प्रक्रिया करते हुए, मतलब दीपक उनके पास ना रखें कि पत्तियां जल जाएं, है ना। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। इस दिन को छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने दिवाली के दिन किसी भी कारणवश पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं तो आज का मतलब देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी पर वो बिल्कुल वैसा ही संयोग बनता है और आप इस दिन आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे ही विधिवत पूजन कीजिए जैसे आप दिवाली पर करना चाहते थे। इस दिन भी अपने घर को दीपकों से रोशन कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम 11 दीपक तो अवश्य जलाएं। आपको पूजा पाठ में अपनी श्रद्धा से जो भी करेंगे भगवान उसको ज़रूर स्वीकार करते हैं। तुलसी विवाह के दिन कुछ स्पेशल टोटके भी मैं आपको बताना चाहती हूँ जो करके आप अपने जीवन से जो भी परेशानियाँ दूर करना चाहते हैं या जो भी चीज़ें परिवर्तित करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि आपके परिवार में या आपको शारीरिक पीड़ा है तो उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तुलसी पर चढ़ी हुई साबूदाने की खीर किसी कन्या को खिला दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कैसे जो शारीरिक पीड़ा से या तो आप पीड़ित हैं या आपके परिवार में जिसके लिए भी आप ये टोटका करना चाहती हैं, एक बार आजमा के देखिएगा। संतानहीनता से मुक्ति पाने के लिए अगर आप या परिवार में कोई भी संतानहीनता से ग्रसित है, उसको कोई पुत्र नहीं हो पा रहा, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय करके देखिए। शालिग्राम जी पर कमल गट्टे चढ़ाइए और वो कमल गट्टे अगले दिन तालाब में विसर्जित करके आ जाइए चुपचाप, बिना टोके बिना रोके। किसी को ये बातें पता ना हो कि आप ये उपाय कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं। टोटका का मतलब यही होता है कि जिसके बारे में कोई जान ना सके। अगर आपका टोटका फलित होता है तब भी आपको अपने टोटके के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए कि मैंने ये टोटका किया था तो मेरा ये हो गया। अगर फलित हो गया तो बहुत अच्छी बात है, उसको दबाकर अपने तक ही सीमित रखें।
दूसरे टोटके की बात करते हैं। अगर मांगलिक दोष के निवारण करना चाहते हैं तो विधिवत तुलसी शालिग्राम घट बंधन करवाएं। ये भी एक जो मांगलिक दोष जिसकी कुंडली में होता है, ये उसके लिए है। अगर आप गुड लक चाहते हैं तो शालिग्राम और तुलसी पर चढ़े लाल चंदन से तिलक कीजिए। वो चंदन उठा के रख लीजिए, उससे कहीं विशेष काम के लिए जा रहे हैं, गुड लक चाहते हैं तो उस चंदन का प्रयोग करके जाइए। किसी विवाद को टालना चाहते हैं तो तुलसी और शालिग्राम पर चढ़े 2 केले 2 भिखारियों को दान कर दें। अगर नुकसान से बचना चाहते हैं तो तुलसी शालिग्राम पर चढ़े 12 गेहूं के दाने जल में प्रवाह कर दें। अगर प्रोफेशनल सक्सेस चाहते हैं तो भगवान विष्णु पर चढ़ाना है तुलसी पत्र, और वो पत्र अगले दिन उठाकर अपने पर्स में रख दीजिए और फिर देखिए कैसे सक्सेस पे सक्सेस मिलने लगती है आपको। एजुकेशन में सक्सेस के लिए अपने बच्चों को आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे सक्सेस मिले उनको, तो उसके लिए एक उपाय कीजिए। तुलसी पत्र पर सिंदूर लगाकर भगवान श्री हरि को अर्पण करके रखें और अगले दिन वो तुलसी पत्र उठाकर बच्चों के नोटबुक के बीच में कहीं छुपा दें। ऐसी जगह रखें कि बच्चे उसको इधर उधर ना करें। पारिवारिक खुशहाली के लिए भी आप एक टोटका आजमा सकती हैं। अगर पति पत्नी के बीच में बहुत मतलब कहते हैं ना कि परिवार में खुशहाली नहीं है, बस ऐसे ही नीरसता से ज़िंदगी चल रही है, तो दंपति जो पति पत्नी है, जिनका ये परिवार है, जो परिवार के मुखिया हैं, वो तुलसी शालिग्राम पर चढ़ाएं और क्या करें, जो चमेली का इत्र होता है ना, वो तुलसी जी को भी अर्पण करें और शालिग्राम जी को भी अर्पण करें। अगर आप चाहते हैं आपके दाम्पत्य जीवन में प्यार बना रहे तो तुलसी शालिग्राम पर 5 लाल कलर का जो फूल होता है, कोई सा भी ले ले, लाल कलर का चढ़ाकर और अगले दिन उसे जल में प्रवाहित कर दें। तो आशा करती हूँ इन सभी उपायों को और या कहिए टोटकों को अपनाकर आप भी अपने जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन्हें आप पूरी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि।